नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीपीओ मेडिकल एग्जाम की पूरी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर इस मेडिकल स्टेज को लेकर कैंडिडेट्स में बहुत डर और कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज हम सीधे एग्जाम सेंटर से आए असली अनुभवों के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया की हर छोटी बड़ी डिटेल आपके सामने रखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर बंद दरवाजों के पीछे मेडिकल की इस पूरी प्रक्रिया में असल में होता क्या है? मेडिकल स्टाफ किन बारीकियों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है? आज हम इस परीक्षा से जुड़े हर मिथक और गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला है दस्तावेज सत्यापन, दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टि परीक्षण, फिर शारीरिक जांच, उसके बाद टैटू से जुड़े नियम और अंत में री मेडिकल और अंतिम फैसला। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इस पूरे सफर की नींव है। अक्सर लोग कागजी कार्रवाई को लेकर बहुत घबरा जाते हैं, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से काफी आसान होती है। आपको बस अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, 2 आईडी प्रूफ और अपना जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? अधिकारी बहुत सपोर्टिव होते हैं। कुछ सेंटर्स पर तो 3 साल पुराने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स भी मान लिए जाते हैं, और SC/ST के मामले में केंद्र या राज्य दोनों के प्रमाण पत्र चल जाते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, महत्वपूर्ण दृष्टि परीक्षण यानी विजन टेस्ट। ये यकीनन सबसे हाई रिस्क वाला इवैल्यूएशन है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा खतरा है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। अगर किसी को ये समस्या है तो सीधे परमानेंट रिजेक्शन मिलता है, कोई चांस नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकली इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें आपको इशारा प्लेट्स में छिपे नंबर्स पढ़ने होते हैं और यहाँ कोई भी ढील या छूट बिल्कुल नहीं दी जाती। और हाँ, नॉर्मल सिविलियन मेडिकल टेस्ट से उलट यहाँ आपकी प्राकृतिक दृष्टि यानी नेचुरल विजन एकदम 6/6 होनी चाहिए। चश्मे का इस्तेमाल सख्त मना है। अगर आप चश्मा लगाते हैं और आपकी नज़र कमजोर है तो उसे यहाँ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भेंगापन या स्क्विंट आई चेक करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प और सिंपल है। डॉक्टर बस एक पेन या स्टिक घुमाते हैं और आपको अपना सिर एकदम स्थिर रखकर सिर्फ आंखों की पुतलियों से उसे फॉलो करना होता है। आप चाहें तो घर बैठे भी इसकी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी आंखों का मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शारीरिक और चिकित्सा जांच। ये सिर से पैर तक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। इस फेज की सबसे खास बात है इसका सिस्टमैटिक तरीका। जैसे फ्लैट फुट की जांच को ही ले लीजिए। डॉक्टर पैर के आर्च को देखने के लिए आपको फर्श पर बैठने, सीधे खड़े होने और पैर मोड़ने को कहते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो वो आपके पैरों को गीला करवाकर या रेत पर चलवाकर भी चेक कर सकते हैं, ताकि कोई कसर न रहे। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ना जरूरी है। अगर आपका बॉडी फैट कम है और आपकी नसें साफ दिखाई दे रही हैं, तो रिलैक्स, वो पूरी तरह से नॉर्मल है। असली समस्या तब होती है जब किसी को वेरिकोज वेन्स हों, यानी वो नसें जो सूजी हुई और मुड़ी हुई होती हैं। सिर्फ नॉर्मल उभरी हुई नसों को देखकर आपको कोई रिजेक्ट नहीं करने वाला। अब जरा इस वाक्य पे गौर कीजिए। एक एकदम फिट कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए रीमेडिकल थमा दिया गया क्योंकि उसने यूरिन टेस्ट से पहले पानी नहीं पिया था। जी हाँ, शरीर में पानी की कमी से यूरिन में कुछ कंपाउंड्स का लेवल बढ़ सकता है। तो टेस्ट से पहले खूब पानी पीजिए और इस फालतू की परेशानी से आसानी से बचिए। कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन काम की टिप्स दे रहा हूँ। मेडिकल से पहले किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से कान का मैल जरूर साफ करवा लें। दांत अच्छे से साफ रखें। आपके कम से कम 28 स्वस्थ दांत होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर चेक के दौरान एकदम शांत रहें, क्योंकि अत्यधिक घबराहट से बीपी बढ़ेगा और बेवजह एक मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाग 4 की, टैटू से निपटना। इस मुद्दे पर अक्सर बहुत बहस होती है, लेकिन यहाँ नियम पत्थर की लकीर है। रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपके दाहिने हाथ यानी सल्यूट करने वाले हाथ पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई छोटा सा ओम या कोई और धार्मिक प्रतीक भी बना है तो वो सीधा रिजेक्शन का कारण बनेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन मौजूद है। एग्जाम से कुछ दिन पहले बस लेजर रिमूवल करवा लें। इसमें करीब 4-5 हज़ार रुपए का खर्च आता है, लेकिन त्वचा पर कोई निशान नहीं बचता। ये छोटा सा निवेश आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद होने से बचा सकता है। आखिर में आते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, रीमेडिकल और अंतिम फैसला, यानी खुद को साबित करने का आपका दूसरा मौका। अगर अनलकी रहे और कोई मेडिकल पॉइंट मिल भी गया तो चिंता मत कीजिए, आपको रीमेडिकल स्लिप मिलती है। फिर अगले दिन एक बिल्कुल नए सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है। वहां एक्सपर्ट्स की एक नई टीम 3 से 5 दिनों के अंदर आपकी फिर से निष्पक्ष जांच करती है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि आपको एक फेयर चांस देने का तरीका है। और ये आंकड़े आपको काफी सुकून देंगे। अगर रोजाना 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उनमें से मुश्किल से 15 या 20 लोगों को ही रीमेडिकल स्लिप दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेजॉरिटी कैंडिडेट्स पहली बार में ही पूरी तरह फिट घोषित कर दिए जाते हैं। जमीनी हकीकत तो यह है कि मेडिकल स्टाफ अविश्वसनीय रूप से सपोर्टिव होता है। वो नर्वस कैंडिडेट्स को रिलैक्स होने का पूरा टाइम देते हैं, आई चार्ट पढ़ने के कई मौके देते हैं और सच में चाहते हैं कि आप पास हो जाएं। वो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। सख्ती सिर्फ जेन्युइन और गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम्स पर ही दिखाई जाती है।
तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या आप सिर्फ फिजिकली फिट हैं या मेडिकली भी तैयार हैं? क्योंकि अगर आप टाटू के रूल्स, कान की सफाई या यूरिन टेस्ट से पहले पानी पीने जैसी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो सिर्फ घंटों जिम में पसीना बहाना कभी काफी नहीं होगा। स्मार्ट बनिए, सही जानकारी रखिए और खुद को हर तरह से तैयार कीजिए।